सो हेलो हेलो हेलो। आज फिर से हम लोग आ चुके हैं अपने न्यू क्लास को लेके। आज हम लोग पढ़ेंगे जो सेकंड क्लास है। आज हम लोग लेंगे जो हम लोग कल कल फर्स्ट क्लास किए थे। फर्स्ट क्लास हम लोग क्या किए थे, जो याद में देखे होंगे, यदि आप लोग याद होगा तो हम लोग फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट क्लास लिए थे, बेसिक क्लासेस ली थी। इसमें कुछ नहीं, बेसिक क्लास था हम लोग का। और उसी क्लास में हम लोग आज क्या करें, फर्दर आगे बढ़ाएंगे। और कुछ ज़्यादा नहीं है, बस 5 से 10 मिनट क्लास होगी। इसमें से लोग फर्दर 1 से 2 3 क्वेश्चन को क्या करें, डील करेंगे कि कैसे किस तरह से 3 क्वेश्चन को डील करेंगे। और ये ट्रिग्नोमेट्री के लिए, क्योंकि बेसिक क्लासेस है एक तरह, भी ये जाना बहुत जरूरी होते हैं। और ये करना और हम लोग के लिए जानना भी बहुत बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बच्चों को आने वाले समय में ये क्वेश्चंस को फेस करना होगा कि बड़े बड़े क्वेश्चंस है यार, ये न्यू चैप्टर है, न्यू कॉन्सेप्ट है। सो धीरे धीरे सीखेंगे और लगातार सीखेंगे। तो सो बने रहें। आज हम लोग ज्योमेट्री कुछ और आगे बढ़ते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन है जो क्लास 10 में बहुत वायरल क्वेश्चन है, और ये क्लास 10 फर्स्ट ही क्वेश्चन, आई थिंक मेरे हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन होगा। लेकिन जो भी है, एक क्वेश्चन देखिए, सारा क्वेश्चन को निकालने बोलता है वो। और जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, जो जितना भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, वो सारे रेशियोज को फाइंड आउट करने बोलता है। कि आप सपोज कीजिए कि कुछ क्वेश्चन ऐसे गिवन है। जो हमारा क्वेश्चन है वो है sin x इज इक्वल टू 4/5। 4/5 गिवन है। sin x इज इक्वल टू 4/5 गिवन है। और फाइंड all the trigonometric ratios, all the ratios, सभी रेशियोज को फाइंड करना हमें। बेसिकली हमें पता है कि हमें 6 ही रेशियोज होते हैं, जिसमें से हम लोग एक रेशियोज को गिवन है और उसको जितने गिवन है, जितने भी है रिमेनिंग उसको फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं। हम लोग अभी ये गिवन है sin x इज इक्वल टू 4/5। इट मींस दैट कि हम लोग क्या गिवन है, हमें पता है कि सर sin x इज इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। और इसी इज इक्वल क्या 4/5 है। इट मींस क्या है आपको चलिए यहाँ से कि सर p इज इक्वल परपेंडिकुलर 4 है और हाइपोटेन्यूज मेरा 5 है। अब साइड में देखेंगे आप लोग, साइड में क्या है कि 90 डिग्री और अपन एंगल ए बी एंड सी। अब देखिए एंगल एक्स निकालना है, मतलब मींस क्या है कि यहाँ हम लोग ये एंगल एक्स ले लिए हम लोग, ठीक है। तो अभी गिवन क्या है, परपेंडिकुलर 4 गिवन है सर, ये परपेंडिकुलर मेरा 4 गिवन है और हाइपोटेन्यूज मेरा 5 गिवन है। तो ऐसे पता चल रहा है कि ये मेरा ऑटोमेटिकली 3 आएगा, बट कैसे दिखाते हैं। चलिए देखिए, हम लोग पता है फॉर्मूला पीछे हम लोग पढ़े थे सर, h² इज इक्वल टू अंडर रूट p² प्लस b² होता है। तो h² इज इक्वल क्या हो जाएगा, p² प्लस b²। और इसी तरह से हम चाहेंगे, हमें निकालना क्या है कि इट इज बेस निकालना है, तो बेस मींस b निकालना है। तो बेस निकालने के लिए क्या हो जाएगा, ये h² माइनस p²। सो b² इज इक्वल टू b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट h² माइनस p²। सो हम लोग क्या करेंगे अब, और h² की वैल्यू क्या है, मेरा h की वैल्यू मेरा 5 है। इट मींस क्या करेंगे हम लोग कि 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। हमको पता है कि सर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, और 4 का स्क्वायर जो हमारा है 16 होता है। बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे 9 आ रहा है, और ये 9 जो है वो 3 इंटू 3 का पेयर है। और पता है रूट अंडर रूट का प्रॉपर्टी होता है कि सर कि जो भी रूट के अंदर कोई भी रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो यदि पेयर बना है तो एक बाहर निकलेगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये कितना बन गया 3। अभी वो भी 3 यूनिट होगा ये। इट इज बेस इज इक्वल टू हमारा हो गया बेस बी इज इक्वल टू हो गया मेरा बेस। अब हमको निकालना है, एक लाइन बने रहेंगे। चलिए ठीक है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, हम जब पता चल गया कि सर p इज इक्वल टू मेरा 4 है, b इज इक्वल टू मेरा 3 है, और h इज इक्वल टू मेरा 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ से निकालेंगे ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री से निकालेंगे। देखिए कैसे निकालते हैं हम। सबसे पहले आते हैं साइन में, जो दिया हुआ है साइन x cos x tan x, sin x cos x tan x। sin x वैल्यू गिवन था पहले से 4 और 5 होता है। cos x क्या होता है, cos x का बेस अपन हाइपोटेनस होता है। तो बेस क्या है मेरा, बेस अपन हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ से बेस, तभी ये 3 तो निकाल चुके हैं। तो बेस क्या है मेरा BC, और ये क्या हाइपोटेनस मेरा AC है। बताइए BC का वैल्यू, जो ये बेस का वैल्यू क्या निकाल के रखे हम लोग 3, और हाइपोटेनस मेरा क्या है
मेरा ये 5 है। तो ऐसे ही टेन एक्स निकालेंगे तो क्या होता है, बेस डायरेक्टली करेंगे तो परपेंडिकुलर पर बेस होता है, तो परपेंडिकुलर वैल्यू कितना है 4 है और बेस का वैल्यू क्या है मेरा 3 है। अच्छा आपको पता होगा कि सर साइन का रिवर्स क्या होता है, साइन का रिवर्स क्या था कोसेक, कोसेक एक्स। डायरेक्टली इसको क्या करेंगे अपोजिट कर देंगे, 4.5 हो गया। कॉस का रिवर्स क्या होता है, कॉस का रिवर्स होता है सेक एक्स, तो सेक एक्स करेंगे तो क्या होगा, ये 3/5 है तो 5/3 एंड लास्ट 10x का, तो 10x क्या हो जाएगा cot x, और cot x क्या हो जाएगा बेसिकली इसको हम ऊपर करेंगे और ये नीचे हो जाएगा। ये हमारे कुछ रेशियोज है, इसी तरह से आपको सभी तरह रेशियो निकालना है। ये हमारा एक रेशियो हो गया, एक क्वेश्चन हुआ अभी। ऐसे ही हम लोग 3 से 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद से हम लोग फिर कल अपने वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो पूरा एक्सरसाइज 8.1 जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का है वो कल पूरा कवर करेंगे हम लोग। एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जो पहले से ही मैंने क्वेश्चन दे दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10p minus cot r and find the given is इस हमारा गिवन क्या है देखते हैं। इस वजह से गिवन हमारा क्या है, गिवन है हम लोग का जो बेस है, वो 7 है और मेरा हाइपोटेनस जो है परपेंडिकुलर 24 है। अब बता रहा है कि आपको क्या निकालना, 10p और cot r निकालना है। ठीक है कोई बात नहीं, हम निकालते हैं। देखिए ट्रायंगल बनाना सीखिए। अब यहाँ से देखिए पता चला कि P और R एंगल का है, तो यहाँ से P और R एंगल ही आएगा, यहाँ आप कुछ भी ले सकते हैं। तो एक एंगल P बनेगा और एंगल R बनेगा, ठीक है। बेस, अब तो यहाँ फंस गए हम लोग, क्योंकि बेस क्या लेंगे, क्योंकि सर यहाँ तो डायरेक्टली दे चुका है, अब वहाँ परपेंडिकुलर भी डायरेक्टली दे चुका है, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, यहाँ अपना दिमाग से काम लगेगा हम लोग को। सॉल्यूशन करते पता चलेगा उसके बाद से। देखिए सबसे पहले क्या गिवन है, बेस, डायरेक्टली बेस ही रहना चाहिए। बेस क्या गिवन है मेरा 7 है और जो मेरा परपेंडिकुलर है P इज इक्वल टू बोलते हैं परपेंडिकुलर 24 है, और इसमें हम हाइपोटेनस निकालना है S इज इक्वल टू व्हाट, S निकालने के लिए क्या होगा, S इज इक्वल अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। S इज इक्वल टू क्या होगा, ये हो गया P, इट मींस क्या 24 का हम स्क्वायर करेंगे प्लस b में कौन है 7 का स्क्वायर करेंगे, तो S इक्वल क्या हो जाएगा अंडर रूट 576 प्लस 49 इज इक्वल टू क्या होगा अंडर रूट 625, जो कि अंडर रूट 25 × 25 हम लिख सकते हैं, जो कि ये 25 है, 25 आ रहा है हमारा 25 सेंटीमीटर आ रहा है जो भी। इट मींस हम क्या बोल सकते हैं हाइपोटेनस 25 है। अब याद रखिए सर ये हाइपोटेनस तो फिक्स हो जाता है, ये फिक्स्ड है, फिक्स होता है ये। अब ये फिक्स हो गया तो बताओ ये वेरिएबल क्या है, एंगल के अकॉर्डिंग वेरिएबल है हमारा, जिससे हम एंगल P निकालेंगे। अब 10p पे उठा लेते हैं हम लोग यहाँ से, देखिए 10p, अब हम लोग क्वेश्चन ये है हम लोग निकालना ये यहाँ से 10p माइनस cot r, तो बेसिकली क्या 10p, अब 10p और 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस विथ रिगार्डिंग टू एंगल ऑफ P एंड cot r cot का वैल्यू क्या होता है बेसिकली आप मानेंगे तो बेस, और बेस अपन क्या होता है परपेंडिकुलर होता है, लेकिन r के अकॉर्डिंग। अब सबसे पहले ध्यान दीजिए जब हम P ले रहे हैं तो ये एंगल बात हो रहा है, अब ये एंगल के लिए ले रहे हैं तो हमें इस एंगल पे परपेंडिकुलर चाहिए या बेस चाहिए। इस एंगल के अकॉर्डिंग हम बताए थे कि जब इस एंगल को ऐसे लेंगे तो ये मेरा बेस बनेगा उस केस में, और उस केस में मेरा ये परपेंडिकुलर बनेगा फर्स्ट केस में। बताइए बेस क्या है मेरा उसमें P Q, ठीक है, और ये मेरा परपेंडिकुलर क्या है Q R, ये मेरा Q R, ठीक है, और मेरा क्या हो गया P Q, ये हमारा पी क्यू माइनस। अब आते हैं हम लोग ये केस खत्म, अब केस हमारा आर के लिए समझते हैं। अब आर के लिए क्या होगा, जब हम आर एंगल लेंगे, आर एंगल के लिए ये एंगल इससे टच हो रहा है तो ये मेरा बेस हो जाएगा, ये मेरा क्या होगा बेस, और ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम क्या चाहिए बेस चाहिए, बेस क्या है मेरा, देखिए बेस मेरा है क्यू आर,
क्यू आर, और मेरा परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू, और ये हो गया हमारा पी क्यू। तो आपको यहीं से दिख रहा होगा कि क्यू आर बाई पी क्यू, क्यू आर बाई पी क्यू, तो दोनों क्या है कि जीरो हो जाएगा। लेकिन फिर भी वैल्यू चेक कर लेते हैं हम लोग। क्यू आर का वैल्यू क्या है, क्यू आर, आप देख सकते हैं क्यू आर का वैल्यू जो बेसिकली, अब क्यू आर है क्या, इसके लिए अकॉर्डिंग टू बेस है, छोड़ ठीक है, तो बेस इसके अकॉर्डिंग बेस है, तो ये बेस का वैल्यू क्या है हमारा, जो भी है ये डायरेक्टली करके क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि ये 20 - 20 डायरेक्टली देख रहा हूँ क्या हो जाएगा, जीरो होगा। सो हम लोग पूरा ही बोल सकते हैं एक बार में कि ये टोटल वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। चलिए और हम लोग इसके आगे और एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं, देखते हैं।